मैं जब 17 साल का था तब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे 17 साल पहले ये पता भी नहीं था कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ रहती है जो ऐसे दिखती है, ऐसे गाती है, ऐसे हंसती है, खेलती है, कूदती है, इस तरह के ड्रेस पहनती है, उसे जींस पसंद है या सूट सलवार पसंद है, उसकी एक ड्रीम है कि उनके घर में कोई फंक्शन हो तो वो साड़ी पहने। मुझे कुछ भी पता नहीं था 17 साल पहले, और मैं उसके साथ सिर्फ 17 महीने के आसपास ही रिलेशनशिप में रहा। और वो लड़की 17 साल की रिलेशनशिप के अंदर मेरे 17 साल को इस तरह से खराब कर गई जैसे 17 साल तक मैं जिंदा ही नहीं था। हर एक अच्छी आदत के साथ वो एक गंदी लत लगाकर चली गई, सॉरी याद के साथ एक गंदी लत लगा के चली गई। मुझे फील होता है कि आई थिंक मैं 17 साल तक बहुत हैप्पी रहा, बहुत खुश था मैं, सब थे मेरे पास, दोस्त, बचपन की यादें, फैमिली, सब कुछ। लेकिन उस लड़की के 17 महीने इतने हैवी हो गए ना कि वो सारी चीजें धुंधली कर दी। सिर्फ यादें हैं तो सिर्फ उसकी और सिर्फ उसकी और सिर्फ उसकी, और उन 17 महीने के ऊपर कुछ 17 साल की जिंदगी नहीं और आगे का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मैं करूं तो करूं क्या। हालांकि जब मैं स्मोकिंग करने लगा हूं यार, शराब पीने लगा हूं, आई नो कि उसने नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद सिगरेट पीना, शराब पीना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये गंदी आदतें हैं। उसने तो यही कहा था कि ट्राई करना रहने के लिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक इंसान ही तो है, चला गया तो क्या हो गया। लेकिन मेरा मानना है यार कि कुछ लोग मेरे को भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और हर इंसान का नजरिया अलग होता है इंसान को इग्नोर करने का। शायद उसका भी अलग था, शायद वो मुझे ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उसने बहुत प्यार से मुझे साइड में किया। और अब कहने वाला तो कहा उसने कि कास्ट की प्रॉब्लम है। ये साला मोहब्बत करने से पहले, ये रिलेशनशिप में आने से पहले, ये एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताने से पहले, जब फोन पे छोटी छोटी बातें स्टार्ट होती है, जब रात रात भर जाग के साली बचपन की कहानियां, नानी की कहानियां, मामे की पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते हैं, तब ये कास्ट का डिस्कस क्यों नहीं होता साला। कुछ भी नहीं, कास्ट की वजह से समझ नहीं आता। मतलब मेरे साथ कौन नहीं रहना चाहता था, वो या फिर उसकी फैमिली की इच्छा नहीं थी कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं अंकल आपसे, क्या आई नो कि कास्ट के अंदर तो ढूंढ लोगे आप मुझसे भी अच्छा लड़का, बहुत बेस्ट, एकदम टॉल, डार्क, हैंडसम, कूल, पैसे वाला, लेकिन कास्ट के बाद का क्या? उसके बाद भी तो एक लाइफ होती है ना। उस लाइफ के बारे में आपने सोचा है? आपकी बेटी की लाइफ किस तरह की हो जाएगी? जब आपकी बेटी नाराज होती है तो कैसे मानती है पता है क्या? आंखें नम हो जाती है उसकी। सॉरी, आपको पता है क्या? आंखें जब नम हो जाती है तो कैसे धीरे 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 हंसती है वो। दुनिया की परवाह नहीं करती वो मेरी तरह। लेकिन जब आपसे नाराज हो जाती है और आपको ये बात पता भी नहीं होती है, पता है कैसे मानती हो, कैसे मैं उसे स्पेशल फील करवाता हूं। कभी कभी लगता है कि आपका फैमिली मैटर है, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी लगता है उसे कि आप या तो अपने छोटे बेटे से प्यार करते हो या अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार करते हो। जब छोटे बेटे का बर्थडे था तब आपने केक काटा, आपके बेटे ने केक काटा, आपने उसको खिलाया, अपनी बड़ी बेटी को खिलाया, वाइफ को खिलाया और उसको सबसे लास्ट में खिलाया। कैसा फील करती है वो? आई नो कि आप नहीं करते होंगे, आप सेम होगा, लेकिन फील हो जाता उसे। घंटों तक मुझसे रूठ जाती है जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती है। रिक्वेस्ट कर करके मिलने बुलाता हूं मैं उसे, पास बिठाता हूं, समझाता हूं, खाने के लिए पूछता हूं उसे, जो भी उसकी फेवरेट है। कई बार तो फेंक देती है वो, और वो उससे पहले मुझे समझा रही होती कि खाने की कद्र करनी चाहिए, लेकिन फेंक देती है गुस्से में। आपको पता है हक करके कितना रोती है वो। ये सब बातें वो नॉर्मली बताए तो समझ में आता है, लेकिन रोते रोते वो बताती है ये सब बातें। स्पेशल फील करवाता हूं मैं, और मुझे लगता है कि आपके अलावा
उसे कोई खुश रख सकता है तो वो मैं हूं। वो आपकी कास्ट वाला लड़का नहीं है। मैंने आपकी बेटी को, शायद मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे। मैंने दुआ मांगी है शायद उसे पाने के लिए, और उस लड़के ने सिर्फ एक एहसान किया है दुनिया में आके, वो है आपकी कास्ट में पैदा होके। इसके अलावा कुछ भी नहीं है उस लड़के में ऐसा। पैसे की रही बात, वो तो मैं भी कमा लूंगा। आप ये बता दो, आप इस कास्ट में इस लड़के से कर रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उससे ज्यादा कमा के दिखा दूंगा आपको। लेकिन मुझे बताओ तो सही, महज एक कास्ट की छोटी सी प्रॉब्लम लेके मेरे इतने बड़े आशियाने को मत उजाड़ो। मैंने बहुत बड़ा आशियाना खड़ा किया है सिर्फ महज एक कल्पना के तौर पे, एक सपने के तौर पे, और उस सपने की जो बुनियाद है सबसे नीचे आप, वो कास्ट है। एक कास्ट वो खींच लोगे ना आप तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। शादी में क्या दोगे आप? सब कुछ तो दे दोगे उसे। दहेज के अंदर मिक्सी भी दोगे, कंपनी की दोगे, अलमारी दोगे, कांच दोगे बड़ा सा, ताकि वो अच्छे से अपने आप को संवार सके। वो आंखों में देख के संवार लेती है खुद को मेरे। ये आईने टूट जाते हैं, ये बाजार में बिकते हैं। क्या मैं नहीं, एक बात बताओ मुझे, ठीक है आप साला 5 लाख का सामान दे दोगे, मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन क्या आपकी बेटी की ख्वाहिशों से बढ़कर है वो? और मुझे लगता है आप ही के दबाव में आके ना वो शायद मुझसे दूरियां करने लगी है। पहले नहीं थी वो। 3 महीने हो गए शायद ढंग से बात की हम दोनों को। उसकी जितनी भी चीजें थी उसे पता था, चेक्स की शर्ट पसंद है मेरे को, लाके दी थी उसने। गुस्से गुस्से में उनको पैक करके रख दी मैंने, पहनी भी नहीं। फिर एक दिन निकाला और पहन ली, ये सोच के कि जब उसने दी थी तब तो वो प्यार करती थी, और शायद हो सकता है आज भी करती हो। शायद एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी वजह से उसके बाप की गर्दन झुके। एक बेटी अपने बाप की गर्दन नहीं झुकने देना चाहती, और एक बाप अपनी तलवार लेके अपनी बेटी की ख्वाहिशों को काटता हुआ बस आगे बढ़ता जा रहा है बेखौफ होके, ये बिना सोचे समझे कि कास्ट। नाम नहीं लूंगा आपकी बेटी का, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बेटी का नाम ये ना हो कि ये होता, तब आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती क्या? आपकी बेटी के बाल लंबे हल्के से शॉर्ट हो जाते, कोई दिक्कत होती क्या? आपकी बेटी ने 1 2 3 क्या बिंदुआते हैं वो है। अगर उसने चौथा भी करा लिया होता या 2 होते तो आपको कुछ फर्क लगता क्या? तो बस कास्ट भी तो वैसे ही है, थोड़ा सा नाम चेंज हो गया ना, आगे का सरनेम ही तो चेंज है। वहां क्या चांदी की प्लेट में रोटियां खाएगी क्या वो? या सोने की प्लेट, सोने की कटोरी के अंदर सब्जी खाएगी वो? आलू के हीरे लग के आते हैं क्या वहां पे? ऐसा क्या मिल जाता होगा वहां पे कास्ट के में? ओह सॉरी, आपकी गर्दन ऊंची हो जाती होगी समाज के अंदर की, वाह कास्ट के अंदर कर दी, लेकिन बेटी की ख्वाहिशों का क्या? ठीक है कर दो शादी, लेकिन एक वादा ले लेना इन समाज के लोगों से, फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से, जो भी आते हैं ना आपकी शादी के अंदर, कि जब आपकी बेटी रोएगी तो कौन है जो चुप कराने जाएगा? कभी जरूरत होगी ना उसे गले लगाने की, कौन जाएगा? कभी जरूरत होगी जब वो अकेला फील करेगी। यकीन नहीं होता मुझे कि 2 बेटी का बाप और 1 बेटे का बाप, 3 बच्चों का बाप इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। और थैंक गॉड वो सामने नहीं है इस वक्त, वरना इस बात पे तो शायद वो मेरे को धक्के मार के निकाल देती घर से। बाप को बेवकूफ बोला ना इसलिए।